हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लिम्स अप पर। आरएस की ज़बरदस्त सीरीज़ में जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान का करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर और साथ ही राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के सामने आने वाले हैं, जो आरएस के प्री पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम 1 महीने के अंदर आप लोग इस सीरीज़ को देखिए, ये आपको पेपर में ज़रूर मदद करेंगे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। उससे पहले आप लोगों के सामने मोटिवेशनल क्वेट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ आ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो उससे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंडिया लेवल का करंट अफेयर भी है इसमें और राजस्थान का भी है, तो इंडिया से शुरुआत करते हैं। हाल ही में KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो आप लोगों का जो इसका आंसर होगा, डॉक्टर एलिडा ग्वेस को ये प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये केरल की तरफ से दिया जाता है। और जो एलिडा ग्वेस है, ये एक ह्यूमन एक्टिविस्ट है जो विकलांग बच्चों के रहने के लिए घरों का संचालन करती है। तो KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड जो है वो एलिडा ग्वेस को दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, राजस्थान में साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 है, जो अभी 23 में आप लोगों को मिला है। इसमें सबसे पहले मीरा पुरस्कार, ठीक है, मीरा पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? तो रति सक्सेना को मिला है। याद रखना, रति सक्सेना को कौन सा मिला है? मीरा पुरस्कार। और इसकी जो कृति है, कृति कौन सी है? हंसी एक प्रार्थना है, हंसी एक प्रार्थना है, ये कृति है। मीरा पुरस्कार, याद रखना, मीरा पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? रति सक्सेना। कृति कौन सी है? तो हंसी एक प्रार्थना है। किसके लिए मिला है? हंसी एक प्रार्थना। नेक्स्ट है रांगी राघव पुरस्कार, जो है भरत चंद्र शर्मा को मिला है। भरत चंद्र शर्मा पीर पर्वत सिंह के लिए, किसके लिए मिला है? पीर पर्वत सिंह के लिए मिला है। नेक्स्ट है सुधींद्र पुरस्कार, ठीक है, ये मिला है मायाम्रक को। किसे मिला है? मायाम्रक को मिला है। मुझ में मीठा तू है, मुझ में मीठा तू है, इसके लिए मिला है। ठीक है, तो तीनों कौन से? मीरा पुरस्कार, रति सक्सेना, रांगी राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा और सुधींद्र पुरस्कार मायाम्रक के लिए। ठीक है, मायाम्रक को मिला है। नेक्स्ट चलेंगे, देवीलाल सांबर पुरस्कार जो है अजय अनुरागी को मिला है। कौन सा? देवीलाल सांबर अजय अनुरागी को मिला है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार जो मिला है वो राजाराम भादु को मिला है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो है यश गोयल को मिला है। किसके लिए मिला है? नामुमकिन नेता के लिए मिला है यश गोयल को कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार जो है कुसुम अग्रवाल को मिला है। शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार हम सब एक है। क्या है? हम सब एक है। ठीक है, और लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, सुमनेश जोशी पुरस्कार जो है किसको मिला है? तराना परवीन को मिला है 108 के लिए। किसके लिए मिला है? 108 के लिए मिला है तराना परवीन को। याद रखना आप लोग, मीरा पुरस्कार, ठीक है, किससे मिला है? रति सक्सेना। रांगी राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा, सुधींद्र पुरस्कार मायाम्रक, देवीलाल सांबर अजय अनुरागी, देवराज उपाध्याय राजाराम भादु को मिला है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार यश गोयल को मिला है। शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार जो है कुसुम अग्रवाल को मिला है। और सुमनेश जोशी पुरस्कार तराना परवीन को मिला है। किसके लिए मिला है? 108। मीरा पुरस्कार और सुमनेश जोशी पुरस्कार दोनों परीक्षा में आ चुके हैं अभी के हाल फिलहाल के पेपरों में। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। ठीक है, पेले कौन से देश से है? किस देश से है पेले? तो याद रखना, पेले जो है वो ब्राज़ील से है। फुटबॉल के महान प्लेयर थे पेले, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये कहाँ के हैं? तो ब्राज़ील के हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे लुला डिसिल्वा। ठीक है, हाल ही में लुला डिसिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, राष्ट्रपति तीसरी बार चुने गए हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कहाँ के हैं? ब्राज़ील के राष्ट्रपति ब्राज़ील के। ठीक है, और इन्होंने ये पहली बार तो तीसरी बार बने हैं। ठीक है, दूसरी बार इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो बोल्सोनारो का स्थान लिया है। बोल्सोनारो, ठीक है, किसका स्थान लिया है? तो बोल्सोनारो का स्थान लिया है ब्राज़ील में लुला डिसिल्वा ने। नेक्स्ट चलेंगे आगे आप लोग। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो प्रज्वला चैलेंज जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, और प्रज्वला चैलेंज में होता क्या है? तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है प्रज्वला चैलेंज में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। केंद्रीय
अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण अभी किया है? तो याद रखना प्रहरी ऐप। कौन सा ऐप है? प्रहरी ऐप है, जो मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? तो प्रहरी ऐप का। और इससे आपको राजस्थान में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा हवा? सर्द हवा, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राजस्थान में, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल से। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे। वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? ठीक है, तो ये है जो SCO जो है, मतलब सॉरी, शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का मेजबान देश जो है वो भारत है। कौन सा है? भारत। अब दूसरी बात याद रखना, SCO के पहले जो मेंबर हुआ करते थे वो 8 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। अभी हाल ही में एक मेंबर और जुड़ गया, ईरान, जिससे SCO में मेंबर्स की संख्या हो गई, वो कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9। नेक्स्ट चलेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तर्कश अभ्यास जो है, तर्कश अभ्यास जो है वो इंडिया, ठीक है, इंडिया और USA के साथ है। किसके साथ है? तर्कश अभ्यास USA के साथ है। धर्म गार्जियन जो है वो इंडिया और जापान के साथ है, इंडिया और जापान के साथ है। और फ्रीज केस अभ्यास जो है वो है इंडिया और फ्रांस। जैसे आपको पता पड़ रहा होगा, फ्रीज यानी फ्रांस है, ठीक है। ये अभ्यास अपने 2 देशों के बीच में चल रहे हैं, तर्कश USA के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ और फ्रीज केस फ्रांस के साथ। नेक्स्ट चलेंगे, 15वें हॉकी विश्व कप में उपविजेता टीम कौन सी है? तो उपविजेता टीम जो है वो बेल्जियम है। कौन सी है? बेल्जियम। कौन सी है? बेल्जियम, ठीक है। तो बताओ इसमें विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम जर्मनी है। कौन सी है? जर्मनी। विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी जो है वो विजेता है, ठीक है, विजेता टीम जर्मनी है और उपविजेता टीम जो है वो बेल्जियम है। और अभी ये 15वां हॉकी विश्व कप जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना, ओडिशा में बिरसा मुंडा राउरकेला में जो है स्टेडियम है, ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में, ठीक है, राउरकेला जो स्टेडियम है बिरसा मुंडा में, वहाँ ये अभी आयोजित हुआ था 15वां हॉकी विश्व कप, ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट चलेंगे आप लोग आगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया? तो एविएशन गैस का निर्यात जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के द्वारा, ठीक है, IOC के द्वारा जो एविएशन गैस का निर्यात है वो पापुआ न्यू गिनी देश में किया गया। कौन सा देश है? पापुआ न्यू गिनी देश। कौन सा देश है? पापुआ न्यू गिनी देश। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग, नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की 2023 की विजेता टीम जो है वो ITBP है। ITBP जो है वो इसकी विजेता टीम है। कौन सी? ITBP। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यूनेस्को द्वारा किस विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे दिया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय इसे दिया गया है वो, मतलब लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा। नेक्स्ट चलेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों में स्थान लाया है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले 3 स्थानों पे कौन है? तो महाराष्ट्र है, फिर हरियाणा है और फिर मध्य प्रदेश है, पहले 3 स्थानों पर, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? तो आप लोग कहेंगे MP में हुआ था। कहाँ हुआ था? MP में हुआ था। और फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे हरियाणा है और थर्ड पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो नाडी शहर फिजी में आयोजित किया गया, नाडी शहर फिजी में, ठीक है। और जो हिंदी दिवस है 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 1975 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1975 में मनाया गया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया? ठीक है, RS की भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में शुरुआत हुई है इसकी। कहाँ पर हुई है? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही, कहाँ बोल लेते? सिरोही, माउंट आबू सिरोही में इसका
शुरुआत हुई है माउंट आबू सिरोही के अंदर जल जल अभियान, प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जल जन अभियान। और कब हुई? जनवरी में हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे आगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत मतलब ऊपर ऊपर के जो है ऊपर उसमें, तो याद रखना उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ है? गोरखपुर हरियाणा में शुरुआत हुई है। कहाँ हुई है? गोरखपुर हरियाणा में। कहाँ हुई है? गोरखपुर हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, 18वीं कौन सी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखना जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में। जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में। याद रखना, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। नीति आयोग का नया सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सीईओ जो है वो BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। BBR सुब्रमण्यम को नया सीईओ किया गया, ठीक है। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी नाम है। सुमन बेरी नाम है उपाध्यक्ष की, ठीक है, याद रखना। हाल ही में नियुक्त किया सुमन बेरी को भी। ये है नया सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये है नीति आयोग के नए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। गोल्डन कैलाश पुरस्कार, ठीक है, क्या है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है कौन सी फिल्म को मिले? तो नानेरा फिल्म को मिले गोल्डन कैलाश पुरस्कार, ठीक है। और निर्देशक कौन है इसका? निर्देशक जो है दीपांकर प्रकाश निर्देशक है, दीपांकर प्रकाश, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे कि आपको ये जो मिलता है ये कहाँ मिलता है? तो अजंता एलोरा जो फिल्म समारोह हुआ था, अजंता एलोरा फिल्म समारोह, ये उसमें मिला था अजंता एलोरा फिल्म समारोह में, ठीक है ना। अजंता एलोरा फिल्म समारोह जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखना महाराष्ट्र में क्या याद हुआ था? औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। और औरंगाबाद का हाल ही में नाम अभी चेंज हुआ है औरंगाबाद का, ठीक है। औरंगाबाद का नाम जो है वो क्या हो? संभाजी नगर। क्या हो गया था? संभाजी नगर, संभाजी नगर, बहुत इंपॉर्टेंट है संभाजी नगर, याद रखना, ठीक है। ये था इसके बारे में नारेरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, ठीक है, पदक मिला था इनको। आगे चलेंगे। राजस्थान के 5 राज्यों में 5G सेवा लॉन्च हुई है अभी, ठीक है। कहाँ? एक तो पहली बात तो 5G सेवा 5 राज्यों में लॉन्च हुई है, 4 राज्यों में लॉन्च हुई है, सॉरी ये थोड़ा गलती है, 5 राज्यों की जगह 4 राज्य हैं यहाँ पे, 4 राज्यों में ही लॉन्च हुई है, 4 राज्यों में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कब लॉन्च हुई है? तो 7 जनवरी को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था, 7 जनवरी, इसको मिटा देते थोड़ा सा, हाँ नेक्स्ट, 7 जनवरी को लॉन्च किया था, ठीक है। शुभारंभ किसके द्वारा हुआ है? भामाशाह टेको हब में के द्वारा हुआ है, ठीक है। और वो चारों राज्य कौन कौन से हैं? तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। राजस्थान में हाल ही में ज़िले कितने हो गए हैं? तो 50 ज़िले हो चुके हैं, ठीक है, और 10 संभाग हो चुके हैं, 50 ज़िले हो चुके हैं और 10 संभाग हो चुके हैं, याद रखना, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, यहाँ इनका यूज अभी लॉन्च हुआ है, 5G सेवा लॉन्च हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। मेवाड़ पुनर्खोज कृति, ठीक है, मेवाड़ पुनर्खोज कृति मतलब रीडिस्कवरिंग, ठीक है। पूरा मेवाड़ जो है वापस मतलब पूरा रिकवर हो रहा है, रीडिस्कवर हो रहा है, ठीक है। जो ये जो है इसका लेखक जो है कौन है? संदीप पुरोहित जो है इनके लेखक है, ठीक है। और इनका जो विमोचन हुआ है, विमोचन कहाँ हुआ है? विधानसभा अध्यक्ष जो है, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी द्वारा इनका विमोचन हुआ है। क्या हुआ है? विमोचन जो हुआ है CP जोशी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इनका विमोचन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे। वाह फेस्ट, ठीक है, वाह फेस्ट जो है वो वाह फेस्ट कब हुआ है? तो अभी फरवरी के माह में हुआ था, आयोजन जो हुआ था वो फरवरी में हुआ था, 3 से 6 फरवरी के बीच में, ठीक है। कहाँ हुआ था आयोजन? इसका क्या होता है? रामगढ़ शेखावटी में इनका आयोजन हुआ था। और आयोजक कौन है? आयोजन किसने करवाया था? तो श्रुति फाउंडेशन के द्वारा आयोजन हुआ था, श्रुति फाउंडेशन किसके द्वारा हुआ था? श्रुति फाउंडेशन के द्वारा आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवा चौहान उदयपुर निवासी, शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान जो है कहाँ की है? उदयपुर निवासी है, ठीक है। पहली महिला है जिसकी नियुक्ति विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। कहाँ हुई है? सियाचिन में हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन शिवा चौहान कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है। और पहली महिला है जिसकी नियुक्ति जो है वो कहाँ हुई है? तो वो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। देवनारायण जी की 1111वीं जयंती बनाई गई है अभी हाल ही में 2023 में, ठीक है।
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन गहलोत साहब मतलब राजस्थान सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया था 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित किया था देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर। ठीक है, देवनारायण जी का जो स्थान है मालाश्री डूंगरी पर आसीन भीलवाड़ा में। कहाँ है? मालाश्री डूंगरी पर आसीन भीलवाड़ा में इनका स्थान है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इस बार जो है इनकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे इनके मुख्य अतिथि के रूप में। दूसरी चीज़ जो है इनका देवनारायण जी की जो जन्म है वो हुआ था माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ था। ठीक है, इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। और यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं होती है आसीन। ठीक है, और यहाँ पर मूर्ति की पूजा ना होकर ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा में। यहाँ पर सवाई भोज का बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, आप लोग भी कभी देखना, भीलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां जो उर्स है, ठीक है, अभी बनाया गया हाल ही में। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये झंडा जो है यहाँ पे, इसमें झंडा जो है वो हमेशा जो झंडा है वो भीलवाड़ा का गौरी परिवार ही पहनाता है। ठीक है, उर्स कौन सा है? 811वां उर्स था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, इसलिए 811वां उर्स बनाया गया। झंडा जो है भीलवाड़ा का गौरी परिवार हमेशा पहनाता है। ध्यान रखना आप लोग, भीलवाड़ा का कौन सा है? तो गौरी परिवार हमेशा पहनाता है। नेक्स्ट चलेंगे आगे हम लोग। जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान। ठीक है, जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान जो है ये अभी हाल ही में इनका अभी आयोजन हुआ था। 5 दिवसीय प्रदर्शनी है। ये क्या है? तो आप याद रखना, 5 दिवसीय प्रदर्शनी है। 5 दिवसीय प्रदर्शनी है। ठीक है, और ये ना 17 तारीख से लेके 21 दिसंबर तक, 17 से लेके 21 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। 5 दिवसीय प्रदर्शनी है। कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर। कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखना ये चीज़। 17 तारीख से 21 दिसंबर के बीच में जन सेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान का आयोजन कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में इनका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में चर्चा में काफ़ी रहा है ये राष्ट्रीय स्काउट गाइड। ठीक है, याद रखना स्काउट गाइड जो है कौन सी नंबर की है? 18वीं नंबर की। कौन सी है? 18वीं नंबर की है। ठीक है, गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो हुआ है वो रोहटपाली में हुआ है। कहाँ हुआ है? रोहटपाली में इसका आयोजन हुआ है। पहली बार तो हुआ था तो 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। आयोजन नहीं है यहाँ पर, आयोजन नहीं है। ठीक है, 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरी बार जो है 1956 में जयपुर में बनाया गया था। और उसके बाद 67 वर्ष बाद ये रोहटपाली में बनाया गया है, मतलब जनवरी में। ठीक है, 4 से 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ था। 4 से 10 जनवरी के बीच में। ठीक है, डिज़ाइनर जो है सुंदर राठौड़ जी है, इनके डिज़ाइनर थे। पाली के थे ये भी, पाली के। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। क्या है? शांति के साथ प्रगति जो है इसकी थीम है। 67 वर्ष बाद 18वीं राष्ट्रीय गाइड जम्बूरी। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें, अभी आप लोगों को पता होगा कि ना उद्घाटन के लिए 4 जनवरी को राष्ट्रपति जी अपने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो इनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो मेरे हिसाब से। आज का, हाँ, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरी चीज़, अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो अभी हाल फिलहाल में टेलीग्राम पे चैनल पे नहीं डल रही है। ठीक है, तो आप लोग है ना व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो 8890342022। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग लिख के आप लोग PDF भी मांग सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो आप लोग लिख देना सर PDF, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि अगर किसी को PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दें, तो आप लोगों को PDF भी ज़रूर दे देंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।